हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र और आपका वेल विशर अपनी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में केएल फिनसर्व की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने कोई डाउट्स होते तो मुझसे पूछते भी हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग मेरी वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे हर रोज़ आना पड़ा एक नई वीडियो लेकर के और काफ़ी लोगों की लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। इस बात की मुझे खुशी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि हर रोज़ मॉर्निंग अब आपको एक नई फाइनेंशियल वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हर रोज़ एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो मैं जिस टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ वो है हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। हर किसी आदमी का, खासकर एक मिडिल क्लास आदमी जो अपना रोज़गार करता है या छोटा मोटा कोई बिज़नेस करता है दोस्तों, तो वही नहीं लेकिन एक हर आदमी का अपना सपना होता है कि उसका खुद का अपना घर हो। लेकिन खास करके जो मिडिल क्लास के तबके के लोग हैं वो क्या करते हैं, कुछ पैसा अपनी जमा पूंजी से देते हैं और कुछ पैसा जो बाकी बचता है वो किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर के या फिर किसी फाइनेंसर की तरफ से लोन लेकर के बाकी का वो इंस्टॉलमेंट किस्तों में जमा करते रहते हैं और इस तरीके से वो अपने सपनों के घर को, उसका सपना पूरा करते हैं और घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाते हैं। इस वीडियो में के माध्यम से दो बातें मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपका हाउसिंग फाइनेंस का लोन 15 साल का है तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपका 15 साल का लोन आप 12 या 13 साल में कंप्लीट कर दोगे। और दूसरा, अगर आपका इंस्टॉलमेंट 25-30 हज़ार रुपये जो भी है हाउसिंग फाइनेंस का, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कैसे उस इंस्टॉलमेंट में से 2-3 हज़ार रुपये मंथली माइनस करवा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका बैंक जो भी उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है, हाउ यू कैन do the conversion of that rate of interest, how you can reduce the rate of interest on your housing loan जो आपने लोन लिया हुआ है, जिसकी किस्तें आप जमा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दो बातें मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो साल में एक बार हमेशा, जितने साल का भी आपका लोन है दोस्तों, हर साल अपना जो आपने लोन लिया हुआ है उसको आप रिव्यू कीजिए बैंक के पास जा कर के। आप पता कीजिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ रिव्यू नहीं करेंगे तो आज के डेट में बहुत सारे, हज़ारों नहीं लाखों बोल रहा हूँ, लाखों कस्टमर ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनका बैंक उनसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उस हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में ले रहा है। और जब दोस्तों आपको पता चलता, आपका कोई पड़ोसी जो हाउसिंग फाइनेंस जिसने और लिया हुआ है लेकिन आपसे 1-2% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको लोन लिया है, तो आप क्या समझते हैं? आपको खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, है ना दोस्तों? मेरी दो बातें बहुत ध्यान से कान खोल करके सुन लीजिए। अगर आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराना है, अभी आपने इस लॉकडाउन के बीच में 2-3 न्यूज़ सुनी होंगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी न्यूज़। वो ये थी, RBI की तरफ से ये कहा गया था कि रेपो रेट में कटौती कर दी गई है, जो रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कटौती कर दी गई है। न्यूज़ चैनलों ने भर भर करके TRP ली थी, उसमें कहा ये था कि अब तो जिन्होंने लोन लिया है उनके अच्छे दिन आने वाले हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, तो हाउसिंग फाइनेंस वाले कस्टमर्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनका EMI कम हो जाएगा, उनको बहुत राहत मिलेगी। और बिना जानकारी लिए, बिना अपना होमवर्क किए आप लोगों ने भी घर बैठे ही ये समझ लिया दोस्तों कि आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज आपको अपनी इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें देखने को मिला होगा और जिसका फ़र्क आपकी EMI पे पड़ा होगा। अब आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने
जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो भी बैंक से, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लिया हुआ है, उसके पास जा कर के कुछ बातें करनी है। उससे पहले रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इससे कनेक्शन क्या है, आपको वहाँ पर क्या बातें करनी है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखो, रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ये रॉकेट साइंस का वर्ड नहीं है। कभी भी कोई भी बैंक दिन भर जो भी काम करता है दोस्तों, शाम को उसके पास जो भी कैश कलेक्शन, जो भी पैसा बचता है, वो उस पैसे को कहाँ इकट्ठा कर देता है? आरबीआई के पास में इकट्ठा कर देता है। आरबीआई उस पैसे को लेने के वास्ते उनको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जिसको हम रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरा रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब बैंक के पास पैसा नहीं होता बैंकिंग के जो ऑपरेशन है उनको डील करने के लिए, तो बैंक क्या करता है? बैंक आरबीआई से लोन उठाता है, पैसा लेता है बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए। तो आरबीआई पैसा देने के वास्ते उनसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको बोलते हैं रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आज की डेट में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, और मैं तो कहूँगा जो भी सारे बैंक्स हाउसिंग फाइनेंस में डील कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हाउसिंग फाइनेंस में डील कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया? ये रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है हाउसिंग फाइनेंस के साथ मर्ज कर दिया, ताकि उनके कस्टमर्स को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती का फ़ायदा मिले और उनके कस्टमर्स बने रहें। तो हो ये रहा है। आपने देखा होगा, जब खासकर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका लोन पिछले 8, 10 साल, 15 साल से चल रहा है। दोस्तों, जो 15 साल पहले, 10 साल, 12 साल पहले जो लोन हुआ करता था, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम था, वो बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम हुआ करता था। तब 10 से 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग फाइनेंस पे लगता था। 2016 में जो है एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम आया, जिसमें ये लगभग 9 से 10% के आसपास में आया। अब 2020 में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और लॉकडाउन के बीच में बहुत सारी न्यूज़ आई है रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग में, रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो है वो 0.7 कम कर दिया, इतना कम कर दिया 4 बार। दोस्तों, आपको पता होगा 4 बार आरबीआई की तरफ से रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया था। तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा तो मिलना चाहिए। अब आप सोचिए, आप देखिए, आपको इसका फ़ायदा एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे मिला या नहीं। अगर नहीं मिला तो मैं आपका लाखों रुपए का नुकसान बचा सकता हूँ, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ दोस्तों। इस पर बहुत बड़ी रिसर्च की है मैंने, तो जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको करना क्या है? आपको अपनी चौखट छोड़ करके, कष्ट उठा करके बैंक की चौखट तक पहुंचना है। अब आपको बैंक में क्या बोलना है वो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। नंबर 1, आपको बैंक में जा कर के ये पूछना है कि मेरे जो लोन है उस पर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो आपका जो भी वहाँ पे बैंक मैनेजर होगा, जो भी रिलेशनशिप मैनेजर वो होगा, वो आपको बताएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब आप उससे ये पूछिए कि मुझे इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कन्वर्जन करना है। तो वो आपको इधर उधर घुमाने की कोशिश करेगा। वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। और कभी भी कोई बैंक जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्जन करता है ना दोस्तों, तो बैंक का नुकसान होता है। और जब बैंक का नुकसान होता है तो वो फिर बैंक का ब्रांच मैनेजर वहाँ पर क्यों बैठा है? वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। इसलिए वो आपको थोड़ा सा इधर उधर घुमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ने अब मेरी आधी से ज़्यादा वीडियो देख ली है, तो अगर आप बैंक में पहुंच गए तो कुछ न कुछ वहां से अपना फ़ायदा लौट के करके ही आप लौटने वाले हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब आगे क्या बोलना है बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। आगे आपको बोलना है, सर अगर आप मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्जन की डील नहीं दिला सकते हैं तो आप मेरे को एलओडी दे दीजिए। उनको बोलना है एलओडी दे दीजिए। एलओडी क्या होता है? लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनको ये भी बोलिए कि टिल नाउ मेरे को आउटस्टैंडिंग का मेरे को स्टेटमेंट दे दीजिए। उनके कान खड़े हो जाएंगे और वो आपसे पूछेंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको क्यों चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या बोलना है? ये डॉक्यूमेंट सर मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि आप तो मुझे कोई अच्छी डील दे नहीं पा रहे हैं, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग रहा है, रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे 1-2% का लॉस हो रहा है। और जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 20 साल का लोन मेरा है, तो सोचो लाखों रुपए का मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ से लोन ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मेरे को लोन ट्रांसफ़र करना है, जिसके लिए मेरे को ये एलओडी की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे आप ये सेंटेंस बोलेंगे उनके कान खड़े हो जाएंगे, वो आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। उसके बाद वो आपको कुछ ऑफ़र देंगे।
आपको 8% देंगे, 9% देंगे, जो भी आपको ऑफ़र देंगे वो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं दोस्तों, तो 8.10 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आपको पर 100 रुपीज़ में ये आपको इसमें डील फाइनल करनी है। अगर आप बिज़नेस सेक्टर से हैं, अगर आपका कोई बिज़नेस है, तो आपको 8.20 रुपीज़ पर 100 रुपीज़ के हिसाब से उस डील को फाइनल करना है। और ध्यान रहे, आप उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं, वो उनको करना पड़ेगा। जब आपको बेस्ट डील अपने ही ब्रांच में मिल जाएगी तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्जन मिल जाएगा, तो आपको दूसरी डील करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन उसके बाद एक चार्ज आपके वहाँ पर बताया जाएगा, वो होता है रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्जन चार्जेस, जो 1,000 रुपये से लेकर के लगभग 6,000 रुपये तक का कॉस्ट आता है उसका, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। वो आपके रूल के अंतर्गत है, उसमें RBI ने वो नेगोशिएबल रखा हुआ है। वो 3,000 रुपये उसमें भी आप नेगोशिएट करवा के उस फीस को 3,000 तक लेके आ सकते हैं, तो 3,000 वो भी आप बचा सकते हैं। और बैंक को, अगर आप जैसे कस्टमर को बैंक को बचा के रखना है, अगर बैंक नहीं चाहेगा कि आप वहाँ से लोन उठा करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें, तो आपका वो कन्वर्जन भी कराएगा और आपका जो कन्वर्जन चार्जेस है वो भी रिड्यूस करके देगा आपको। दूसरा ये बेनिफिट हो गया। तीसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो ये चार्जेस, दूसरे टाइम पे तो बैंक के पास से पावर है, आप उनको बोलते हो सर देखो मैंने फर्स्ट टाइम भी आपने मेरे को बोला था, मैंने लोन ट्रांसफ़र नहीं किया, आपके हिसाब से डील फाइनल कर दी है, सो आई वांट टू डू रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्जन एज पर करंट रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आपको क्या करेगा, वो रेट जो उस टाइम पे जो कन्वर्जन चार्जेस है वेव ऑफ भी कर सकता है, एक भी पैसा नहीं ले सकता है, ये आपको उसको मनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है अपने हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। तो आप लाखों रुपए का जो नुकसान है दोस्तों, आप जो अपनी गाड़ी कमाई कर रहे हो ना, आपको पता नहीं है 15-20 साल में आपका ये 1-2% पता है आपको, बैंक खाली 20 पैसे का आपका वो कर रहा है, रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा 20% दे रहा है, जबकि 80% पैसा वो आपसे ले ही रहा है, आपको पता ही नहीं है। आप लोगों को पता नहीं, कई लोगों को डर लगता है बैंक में जा कर के ये चीज़ सवाल जवाब करने का, उनको लगता है कि कहीं मेरा सिविल स्कोर ख़राब ना कर दें या मेरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट ख़राब ना कर दें। लेकिन ये जितने भी फ़ायदे मैं बोल रहा हूँ, ये आप वहाँ पे तब जा कर के बोल पाओगे दोस्तों। इसके लिए 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। एक, अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है पेमेंट का, ऑन टाइम आप पेमेंट करिए। कभी भी अगर आपका पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो गया तो आप ये वहाँ पर जा कर के क्योंकि दोस्तों अगर एक बार आपका अगर पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो गया तो फिर वहाँ पर जा कर के आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्जन कर दीजिए, मैं ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ, मुझसे नेगोशिएट कीजिए, कन्वर्जन चार्जेस में नेगोशिएशन कीजिए। तो आप वहाँ पर वो चीज़ पूरे दावे के साथ नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना, आपको रिव्यू करते रहना अपना पेमेंट ट्रैक सिस्टम। और दूसरा, आपको अपना जो नॉलेज है इस बारे में वो थोड़ा सा आपको बढ़ानी पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से वो काम मैंने आपका कर दिया है। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें और जितने आपके जानने वाले लोग हैं सबको शेयर करें, ताकि मैं जो भी रोज़ एक नई टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा वो आप तक और आपके सभी जानने वालों तक पहुंच पाए। और दूसरा, कल को जो मैं वीडियो लेकर के आपके लिए आने वाला हूँ वो है LIC के IPO को लेकर के। बहुत सारे क्वेश्चंस लोग कमेंट के माध्यम से मुझे कर रहे हैं, कॉल्स करके कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं। मार्केट में एक ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन सा क्रिएट हुआ है, जिसके ऊपर पे मुझे लगा कि ये वीडियो बना करके आपको बहुत हद तक मैं समझा पाऊँगा उसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, आपको उसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो गवर्नमेंट का उसमें क्या माइंडसेट है, LIC का क्या माइंडसेट है, शेयर मार्केट का क्या माइंडसेट है, और IPO लिस्टिंग करने का उसका क्या मेन रीज़न रहा होगा। बहुत सारे टॉपिक्स को मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो कल तक मिलते हैं IPO वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा देखा। लेकिन खाली देखने से कुछ नहीं होगा, अगर आप हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं और आपका कोई लोन चल रहा है तो वो चीज़ें कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है। मैं पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, लाखों जो रुपए हैं जो आपकी जेब से बैंक को जा रहे हैं अनजाने में, वो आपके पैसे बच सकते हैं। वो आपके पैसे कहीं और जगह, अच्छी जगह आप उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके मेहनत की कमाई है। बैंक आपसे वो बिना मांगे, बिना पूछे आपसे ले रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।